आज हम लोग इतिहास में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट का नाम है शिवाजी महाराज के पूर्व का भारत। आगे आने वाले पाठों में हम यह जानेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने संपूर्ण भारत का इतिहास और भूगोल कैसे बदल दिया। इससे पूर्व ये जान लेना जरूरी है कि शिवाजी के उदय से पहले का भारत कैसे था। चलिए हम लोग समझते हैं। भारत के तब के नक्शे पर गौर करें तो आज के बंगाल में पाल राजवंश की सत्ता थी। इस तरह उत्तर भारत में राजपूत वंश की सत्ता फैली थी। इनमें गढ़वाल, परमार और चौहान वंश के प्रमुख थे। इनमें चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान का नाम महत्वपूर्ण है। आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को तराई के प्रथम युद्ध में परास्त कर दिया। फिर तराई के द्वितीय युद्ध में उसे हार गए। अब मैं बताती हूँ चोल वंश के बारे में। इनका शासन तमिलनाडु तक फैला हुआ था। उसमें दो राजाओं के नाम इतिहास में लिए जाते हैं, राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। उन्होंने क्या किया? चोल शासकों ने नौसेना के बल पर मालदीव द्वीप और श्रीलंका को जीत लिया। महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश ने कन्नौज से रामेश्वरम तक अपनी सत्ता फैला ली। ये राजा गोविंद तृतीय का पराक्रम था। कृष्ण तृतीय ने इलाहाबाद तक प्रदेश जीत लिया। अब बच्चों ये देखिए किस तरह लोग और बाहरी लोग हमारे देश में आक्रमण करने लगे। इसके बाद तो बाहरी देश से आने वाले आक्रमणकारी ने यह सब बदल डाला। भारत में सारे आक्रमण पश्चिम उत्तर से हुए। सबसे पहले 18वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत के राजा दाहिर राजा को पराजित करके उसे जीत लिया। 11वीं शताब्दी में तुर्की से आक्रमणकारी पहुंचे। गजनी के सुल्तान महमूद ने भारत में कई बार आक्रमण किए। हर बार वह मथुरा, वृंदावन, कन्नौज और सोमनाथ लूट लिए गए। फिर 12वीं शताब्दी में अफगानिस्तान ने गौर से 1175 से 1178 के काल अवधि में भारत में आक्रमण किए। उसने भारत में जीते हुए प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से शासन चलाना प्रारंभ किया। गुलाम होने वाला ऐबक ईस्वी 1210 तक दिल्ली का सुल्तान था। इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान था। विजयनगर राज्य मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में दक्षिण की ओर के सरदारों ने विद्रोह किया। राज्य के अस्थिरता का लाभ उठाकर दो सरदार भाइयों हर और बुक्का ने 1336 में उन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की। कर्नाटक का हम्पी नगर इस राज्य की राजधानी थी। हरि विजयनगर का प्रथम शासक बना। इसके बाद सत्तासीन हुए बुक्का ने रामेश्वर तक अपने राज्य का विस्तार किया। अब बच्चों देखिए कृष्णदेव राय ईस्वी 1509 में विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय ने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री प्रदेश जीत लिया।
बहमी सुल्तान महमूद शाह के नेतृत्व में लड़ने वाले सुल्तानों के सैन्य संघ को उसने पराजित किया। विद्वान कृष्णदेव राय ने आमुक्ता मालेदा नामक राजनीतिक विषयक ग्रंथ लिखा। उन्होंने 1000 राम मंदिर और विठल मंदिर का निर्माण किया। विजयनगर के अंतिम राजा राम राय को आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और बरीद शाही ने मिलकर 1865 में तलिकोट के युद्ध में पराजित किया। इसके बाद विजयनगर राज्य का अंत हो गया, समाप्त हो गया। बहमनी राज हसन गंगू ने मोहम्मद तुगलक वर्चस्व समाप्त करके 1347 में बहमी राज की स्थापना कर्नाटक का गुलबर्गा राज्य की राजधानी थी। महमूद गवा बहमनी राज का वजीर और उत्तम शासक था। उसने भू राजस्व प्रणाली के सुधार में राज को आर्थिक रूप में बलशाली बनाया। सैनिकों को जागीर के स्थान पर नगद वेतन देकर सेना में अनुशासन लाया। बीदर में अरबी और फारसी विद्वानों के अध्ययन के लिए मदरसे की स्थापना की। बहमनी राज का विघटन महमूद गवाह के बाद बहमनी राज सरदारों ने गुटबंदी और संघर्ष बढ़ गया। विजयनगर के साथ संघर्ष बढ़ा। विभिन्न प्रांतों के अधिकारी स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने लगे। इस संघर्ष में परिणाम स्वरूप बहमनी राज के कई खंडों में विभक्त हो गए। अब उसमें देखिए, विदर की विदर शाही, अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही। धन्यवाद बच्चों।